जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों सिंड्रोम। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या नाम है? सिंड्रोम। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि सिंड्रोम होता क्या है। तो दोस्तों मनुष्य में क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र, आपको पता होगा मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है। तो यह होता है दोस्तों आपका 46, ठीक है, या 23 जोड़ा बोलेगा, या टोटल अगर बोलता है तो 46। तो ये जो दोस्तों गुणसूत्र है या क्रोमोसोम इंग्लिश में बोला जाता है, इसी में क्या होता है, कमी हो जाता है या अधिक हो जाता है। यानी 46 से अगर कम जाएगा यानी 45 हो जाएगा, या उससे बढ़ जाएगा 47 हो जाएगा, तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है सिंड्रोम। ठीक है, तो इससे जो एग्जाम में प्रश्न बनता है आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर कौन सा सिंड्रोम है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कौन सा सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम है? टर्नर सिंड्रोम। दूसरा नंबर क्या है, सबका पहले नाम देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, और उसी प्रकार तीसरा है डाउन सिंड्रोम, और चौथा है आपका पटाउ सिंड्रोम। तो प्रश्न क्या पूछता है कि अगर क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि क्रोमोसोम की संख्या अगर 45 हो जाए तो उसको किस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। या प्रश्न पूछेगा कि किस सिंड्रोम में, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाता है, तो आप याद रखिएगा उसको क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम जाना जाता है उसको, टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों ये जो सिंड्रोम है वो किस में होता है, पुरुष में या महिला में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये केवल स्त्री में होगा, यानी किस में होता है, केवल या फीमेल में होगा। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और इस कारण से यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या अगर 45 हो जाता है किसमें, स्त्री में, तो इसमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो वो होता है आपका बांझपन। ठीक है, बांझपन यानी बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, तो इसी को बोला जाता है बांझपन। ठीक है, तो किस सिंड्रोम के कारण, टर्नर सिंड्रोम के कारण। तो यह भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बांझपन किस सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होता है, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है, तो 45 हो जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों ये जो सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाता है। अभी बताए थे क्या हम कि जो मनुष्य है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46 होता है, 46 होता है। तो इसमें कितना दिख रहे हैं यहाँ पे कि 47 हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है, जबकि इसमें एक घट रहा था। तो याद रखिएगा कि क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है, 47। और यह किस में होता है, मेल में होगा या फीमेल में, तो दोस्तों यह केवल पुरुष में होता है। यानी यह किस में होने वाला रोग है, तो यह केवल मेल में होने वाला रोग है। और जैसे यहाँ पे देखे थे कि बांझपन हो रहा था, तो यहाँ पे पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, यानी यहाँ भी बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो पूछेगा क्या दोस्तों, याद रखिएगा क्रोमोसोम की संख्या किस में होता है। तो याद रखिएगा अगर क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाए तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुष में होता है। और यहाँ क्या था, 45 अगर हो जाता है, एक कम जाता है, और किसमें होगा, यह स्त्री में, तो इसको टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम है दोस्तों डाउन्स सिंड्रोम। क्या नाम है, डाउन्स सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 ही रहता है, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ देख रहे थे कि स्त्री में यानी फीमेल में था, और यहाँ मेल में ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होगा वह दोनों में देखने को मिलता है। यानी मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, दोनों में यह रोग हो जाता है। कब, जब क्रोमोसोम की संख्या एक इसमें भी बढ़ जाए तब। इससे क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसमें शरीर जो होता है वह बेडौल हो जाता है, यानी बढ़ जाएगा शरीर, मानी हद से ज्यादा। जैसे खली के जो शरीर देखे हैं, महाबली जो खली है कुश्ती लड़ने वाला, उसका भी शरीर क्या औसत से ज्यादा है, तो उस प्रकार से शरीर का बढ़ जाना, या क्या हो जाएगा, जीभ होठ का मोटा हो जाना, या मंदबुद्धि इसको हो जाता है। और इसी को दोस्तों हम मंगोलाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किस सिंड्रोम के कारण, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के कारण ही क्या होता है, मंगोलाइड आदमी पैदा हो जाता है। तो यहां से आप याद रखिएगा। और लास्ट हमारा सिंड्रोम क्या है दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे क्या है, पटाउ सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 ही होता है, और ये भी कहां कहां होगा, तो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन इसमें रोग कौन होगा, यह ध्यान देखिएगा। तो क्या यहाँ पे ओठ का कट जाना, अगर बच्चा देखिए शुरू में जो जन्म लेता है तो उसका ओठ ऊपर की ओर कट जाता है, तो वह किसके कारण होता है, पटाउ सिंड्रोम के कारण। लेकिन गांव में क्या उसको बोला जाता है कि ग्रहण लग गया है वो लड़का का। ठीक है, तो ग्रहण नहीं लगता है दोस्तों, किस कारण से होता है, तो ये पटाउ सिंड्रोम, यानी उसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, इसी कारण बच्चा का ओठ जो होता है वह कट जाता है। या दोनों में देखने को मिलता है, मेल और फीमेल दोनों में। दोस्तों याद कैसे रखना है यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या,
तो केवल एक ही जो यहाँ पे देख रहे हैं हम टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो गया था 45। अब बाकी सब में देख रहे हैं कि 47, यानी एक बढ़ा है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक घटा था। तो इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हैं। दोस्तों बार बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न सबसे देखने को मिलता है, तो जरूर इसको अच्छा से देखिए, ध्यानपूर्वक 1-2 बार देख के रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर बेल आइकन को भी नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।